तहसीन रज़ा और मैं आज आपके लिए जो ट्यूटोरियल लाया हूँ वो नोटपैड पे है। तो नोटपैड स्पेशली होता ये है कि हम ये एक टेक्स्ट एडिटर फाइल्स है जो कि विंडो का है। यहाँ पे आप क्या है नोटपैड में किसी भी चीज़ को किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नोटपैड ओपन करने के लिए कंप्यूटर में हमारे पास सर्च मेन्यू में हमें सर्च बार में लिखना है नोटपैड, और नोटपैड लिखने के बाद जैसे हाईलाइट होता है तो आप डबल क्लिक कर दें और ओपन कर सकते हैं। नोटपैड ओपन होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे ही आप टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे फाइल ऑप्शंस में जाएंगे। फाइल ऑप्शंस में सबसे पहले आप टेक्स्ट को लिखते हैं तो सबसे पहले आपको सेव करना होता है, जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाएगा सेव होने के बाद। तो अभी हमें जैसे कंट्रोल एस करें यहाँ पे तो आपको उस फाइल का लोकेशन देना होगा कि ये फाइल आपको कहाँ पे सेव करना है। अभी मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, डेस्कटॉप का मतलब है स्क्रीन। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फाइल नेम। फाइल नेम में आपको नाम देना होगा कि इस डॉक्यूमेंट का आप क्या नाम रखना चाहेंगे। सपोज करते हैं मैं अपने सेंटर का नाम रख देता हूँ मंदार हिल कंप्यूटर सेंटर। तो जैसे ही मंदारी कंप्यूटर सेंटर पे नाम देने के बाद हिट करेंगे, अभी एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका अनटाइटल है। अनटाइटल का मतलब है अभी ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो अभी सेव नहीं है, और जैसे ही आप इसे सेव करेंगे ये डॉक्यूमेंट आपके पास सेव होगा और वो टेक्स्ट का फाइल जो नोटपैड है वो मंदारी कंप्यूटर सेंटर के नाम से हो गया। ठीक। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ओपन करने का। ओपन का मतलब है, मैं वन बाय वन इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि ताकि आपको कंफ्यूजन आए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि वो ऑप्शंस जो जिसके बदले यूज हो उसे आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो इससे होगा कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ओपन में जैसे ही जाएंगे तो ओपन में किसी भी फाइल को आप यहाँ पे जो भी फाइल्स आपको दिख रहे हैं तो उस फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे सपोज करें हम इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ओपन करेंगे ये फाइल आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फाइल को ओपन और क्लोज करते हैं। तो दोबारा अगर हम फाइल को ओपन करना चाहें तो विंडो प्लस आर करेंगे। विंडो प्लस आर में हमें नोटपैड लिखना है। नोटपैड जैसे लिखेंगे ओके करेंगे तो नोटपैड हमारे लिए ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ओपन होने के बाद तीसरा ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का मतलब है कि पहले मैं फिर से एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सेव एज का मतलब है कि अगर कोई भी फाइल आपने सेव किया है अगर उसे दोबारा दूसरे नाम से सेव करना चाहें तो आप यहाँ से दोबारा दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ तहसीन रजा। तो इस फाइल का नाम देने के बाद आपको फिर से यहाँ पे लोकेशन सेव करना होगा। लोकेशन जैसे ही देंगे आपका फाइल उस नाम के बदले दूसरा नाम तहसीन रजा से सेव हो जाएगा। तो इससे होगा ये कि आपका जो फाइल है ना तो जिस जो कंटेंट लिखा होगा वही कंटेंट होगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास सेव एज। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास न्यू। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, ये डॉक्यूमेंट बंद करना है तो आप जैसे ही न्यू पे प्रेस करेंगे आपके लिए न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तीसरा इसमें ऑप्शन है हमारे पास न्यू विंडो है। न्यू विंडो जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपके लिए न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो और फाइल में ऑप्शंस ये है कि विंडो में एक प्रोग्राम खुल जाता है और फाइल में एक प्रोग्राम बंद होके दूसरा फाइल खुल जाता है। तो इस दोनों में यही डिफरेंसेस हैं। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप हमारा क्या ऑप्शन है। पेज सेटअप में आप पेज को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले पेज के साइज को सेट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का किस साइज का आपको पेपर निकालना है। दूसरे हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशंस मतलब पेज के प्रकार क्या है। पेज के प्रकार आपको दो प्रकार है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मतलब वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स। अगर आपको हॉरिजॉन्टल्स निकालना है तो लैंडस्केप पे रखना है, अगर पोर्ट्रेट निकालना है मतलब वर्टिकल निकालना है तो आपको पोर्ट्रेट पे रखना है। इसमें आपके पास फिर से मार्जिन ऑप्शन है। मार्जिन ऑप्शन है कि अगर आप मार्जिन रखेंगे तो डॉक्यूमेंट में जो आपका डॉक्यूमेंट निकलेगा वो गैप आके निकलेगा। अगर आपको मार्जिन नहीं रखना है तो आपको यहाँ से जीरो जीरो जैसे ही करेंगे तो वो आपको क्या होगा कि जीरो जीरो ऑप्शन क्रिएट होंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हेडर। हेडर में जो भी आप फाइल का अपना नाम रखना चाहेंगे, जैसे सपोज करते हैं हम फाइल का नाम रखना चाहेंगे कि ये हमारा फाइल इनवाइस से रिलेटेड है तो आप इसे इनवाइस, ये हमारा फाइल पेज वन है तो इस तरीके से हम पेज को
सेटअप करते हैं। तो पेज सेटअप होने के बाद हमारे पास ऑप्शन कंट्रोल पी करते हैं या फिर हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें सेटअप देता है। सेटअप में जो भी हमारा प्रिंटर कंप्यूटर लैपटॉप से अटैच होगा वो हमारा यहाँ पे फेच करेगा प्रिंटर का नाम, और उसके बाद सारे स्टेटस लोकेशन कमेंट सारे कम कमेंट सारे चीज आएंगे। सेटअप हमें पेज रेंज में करना होता है कि हमें कितना सिलेक्शन कौन से पेज को निकालना है, कितने पेजेस निकालने हैं, करंट पेज निकालना है, करंट पेज के कितने पेजेस निकालने हैं। यहाँ पे सारे सेट होने के बाद आपको यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। लास्ट इसमें फाइल ऑप्शंस में है कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकल सकते हैं। जैसे एग्जिट बटन पे हिट करेंगे तो आप नोटपैड से फिर बाहर निकल जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन है नोटपैड ओपन करने के लिए हम जैसे ही यहाँ पे न्यू ऑप्शंस में जाएंगे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखेगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे क्लिक करेंगे आप डबल क्लिक करके फिर से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है नोटपैड का ओपन करने का। अभी हमारे पास अब एडिट ऑप्शन है। एडिट ऑप्शंस में अब क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को जैसे लिखने के बाद दिस इज अ कैट लिखा हमने, इसमें क्या है कि सबसे पहले अंडू बटन है। जैसे अंडू बटन तब काम करेगा किसी भी टेक्स्ट को हम डिलीट करते हैं कंट्रोल जेड या फिर यहाँ पे करते हैं तो वो लास्ट का एक्शन वो रिपीट कर देता है, लास्ट का एक्शन वापस करता है। दूसरा ऑप्शन है कट। कट मतलब किसी भी एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप काट करके कहीं दूसरी जगह ला सकते हैं। तो कंट्रोल वी आप कर देंगे या फिर यहाँ से पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट दूसरी जगह आ जाएगा आपके लिए। तीसरा ऑप्शन इसमें है कॉपी। कॉपी करने का मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करेंगे या फिर यहाँ से हिट करेंगे तो कंट्रोल सी या फिर कॉपी करने के बाद आप जहाँ पे भी उस टेक्स्ट को लेंगे आपको कॉपी और कट में दोनों में पेस्ट करना होगा। जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो टेक्स्ट आपको दिखेगा। तो इसमें भी टेक्स्ट को नहीं रखना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डिलीट वो हो जाएगा टेक्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जिससे आप इंटरनेट में किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। सपोज करेंगे कि हम किसी लेटर किसी वर्ड के बारे में अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज लेना है तो आप जैसे ही यहाँ पे उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सर्च विद बिंग्स ऑप्शन कंट्रोल ई करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए इंटरनेट ओपन हो जाएगा। इंटरनेट ओपन होने के बाद वो वर्ड जिस वर्ड को मैंने सर्च किया है वो वर्ड आपको वो ओपन करके ब्राउजर दे देगा। आप ये देख सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शंस है जो कि ऑप्शंस हमारे पास फाइंड और रिप्लेस है। फाइंड मतलब होता है ढूंढना खोजना। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको यहाँ पे ढूंढना है तो उस टेक्स्ट को आपको लिखना होगा। जैसे हम अभी मैं सी ढूंढना चाहता हूँ कि हमारे इस टेक्स्ट में कहाँ कहाँ सी लिखा हुआ है तो जैसे सी आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन दो डायरेक्शन दे सकते हैं, एक होता है अप एक होता है डाउन। अगर हमारा कर्सर ऊपर है मतलब अप है तो आपको डाउन रखना होगा। तो जैसे ही डाउन रखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे इस प्रकार से हम अप से डाउन ढूंढ सकते हैं। अगर आपका कर्सर नीचे रहेगा तो आपको यहाँ पे अप वाले डायरेक्शंस में चूज करना होगा। तो अब आप जब फाइंड नेक्स्ट पे ऑप्शन इसमें हमारे पास है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है कि आप जिस भी टेक्स्ट को फाइंड कर लेते हैं तो अगर जैसे ही यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे F3 तो वो आपको नेक्स्ट ऑप्शंस देगा। जैसे F3 आप प्रेस करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देगा। दूसरा ऑप्शन इसमें जो है काफी इंपॉर्टेंट है वो होता है रिप्लेस। किसी भी वर्ड को अगर आपको चेंज करना है वर्ड को लेटर को या सेंटेंस को तो उस वर्ड लेटर सेंटेंस को आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे सी और हमको उसका रिप्लेस चाहिए डी तो आप एक बार करेंगे तो रिप्लेस वन टाइम्स होंगे। अगर हम टू टाइम्स कर दें मतलब रिप्लेस ऑल कर दें तो वो जहां जहां होगा सी हमारा वहां वहां। तीसरा ऑप्शन इसमें हमारे पास है वो है हमारे पास गो टू का ऑप्शन ऑन करने के लिए यहाँ पे हमें व्यू फॉर्मेट ऑप्शंस में आना होगा। फॉर्मेट ऑप्शन पे जैसे आएंगे तो हमें वर्ड रैप को बंद करना है और यहाँ से हम गो टू ऑप्शंस जा सकते हैं। गो टू ऑप्शन स्पेशली होता है लाइन के लिए कि आपको कौन से लाइन कितने लाइन में जाना है। जैसे आप 5 लाइन कर दे तो 5th लाइन पे आप यहाँ से जा सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल इसका शॉर्ट की है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप कंट्रोल ए करते हैं या फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं आपके लिए टाइम एंड डेट F5 करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे होगा कि आपके सिस्टम में जो जो भी फॉर्मेट्स होंगे टाइम और डेट के
वो इंसर्ट हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन अब हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन बचता है। फॉर्मेट ऑप्शन में कोई भी टेक्स्ट आप जैसे लिखते हैं, मैं एक टेक्स्ट आपको लिख के दिखाता हूँ। मंदार हिल कंप्यूटर सेंटर इज द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन माई डिस्ट्रिक्ट इट हैज। तो अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी टेक्स्ट को मैं लिख रहा हूँ, तो वो अब कर्सर क्या हो रहा है कि स्क्रीन अंदर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये वाला रेड टेक्स्ट ऑन होगा तो हमें वो एक स्क्रीन पे मतलब फ्रंट में शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये अगर ऑफ होगा तो स्क्रीन के अंदर टेक्स्ट चले जाएंगे, और अगर ऑन होगा तो एक साथ में हम सारे टेक्स्ट को नोटपैड में देख सकते हैं। अब लास्ट इसमें ऑप्शन है फॉर्मेट में, कि फॉर्मेट में ऑप्शन है फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ऑप्शन क्या है कि आपको जिस भी फॉन्ट में लिखना होगा वो फॉन्ट आपको यहाँ पे रखना होगा। इंटरव्यू के लिए स्पेशली 5 फॉन्ट को याद रखना है, ताकि कभी भी आपसे कोई भी पूछा जाए तो आप फॉन्ट के 5 नाम से बता सकते हैं। आगे हमारे पास है फॉन्ट। फॉन्ट में स्टाइल्स है, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन की टेक्स्ट को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से करना है। उसके अंदर हमारे पास साइज है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 8 से 72 का साइज शो होता है। आप अगर यहाँ पे 200 भी कर देंगे तो 200 भी ले लेगा। तो आपको साइज सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। जैसे ओके करते हैं आपका फॉर्मेट आपके अनुसार चेंज। यहाँ से जैसे करेंगे तो जूम इन होगा, जितनी बार करेंगे उतनी बार वो जूम होता रहेगा। अगर आप यहाँ से जूम आउट करेंगे तो कंट्रोल माइनस करेंगे, कंट्रोल माइनस से जूम आउट हो जाएगा। अगर आप जूम ज़्यादा कर लिए हैं तो कंट्रोल ज़ीरो, या फिर यहाँ पे कंट्रोल जैसे ज़ीरो करेंगे ये रीस्टोर होके 100% पे आपका नोटपैड आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतना ही वीडियो है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।